हेलो दोस्तों, कंसेप्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर लेके आया हूँ। ठीक है, मैं आपको पूरा लुसेंट प्लस सार संग्रह दोनों का निचोड़ ऐसे शॉर्ट में बना के इस पे अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चलिए टाइम बिना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको भारत से रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, जैसे भारत का क्षेत्रफल देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी 2.4% है। ठीक है, यानी ऐसे ही रिलेट कर पढ़ना है कि भारत विश्व के कुल जनसंख्या का, देखिए भारत विश्व के कुल जनसंख्या का 16.7% निवास करती है। ठीक है, भारत में जो जनसंख्या निवास करती है उसके पूरे विश्व के कुल जनसंख्या का 16.7% केवल भारत में निवास करती है, यानी भारत में लोग रहते हैं। ठीक है, पूरे विश्व के 16.7% लोग। फिर भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, देखिए ये भारत है। ठीक है, ये भारत का क्षेत्रफल है इतना। ठीक है, अब देखिए भारत का जो मैप है उसे उत्तर से दक्षिण तक लंबाई जो है भारत की, उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर आप देख रहे हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे ये हो गया ईस्ट, आपका ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण, साउथ दक्षिण, उत्तर से जो दक्षिण तक। ठीक है, लंबाई है भारत की वो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, ऐसे ही पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 2933 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई है वो कितना है, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, फिर स्थल सीमा की लंबाई, यानी भारत की स्थल जो सीमा है, ठीक है, उनकी लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, ये पूछता है भारत की स्थल सीमा की लंबाई, ऐसे पूछेगा भारत की स्थल सीमा की लंबाई, तो 15,200 किलोमीटर। अब भारत की तट रेखा की लंबाई वो कितना है, 6,100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की तट रेखा की लंबाई। अब द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई देखिए, एक पूछेगा कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। ठीक है, सेकेंड पूछ सकता है कि द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इतनी है, यानी कितनी, यानी 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, ये द्वीप को भी ले रहा है। ठीक है, द्वीप सहित ले रहा है, तो इस पर आप फोकस करिए, द्वीप सहित। ठीक है, केवल तट रेखा। ठीक है, भारत का धुर दक्षिणी भात भूमध्य रेखा से, जो भारत का धुर है, देखिए अब इसमें भारत को इसमें दिया है। ठीक है, तो भारत का जो धुर है वो दक्षिण भाग भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर है। ठीक है, भारत का जो धुर है, ठीक है, वो दक्षिण भाग भूमध्य रेखा जो होती है, वर्ल्ड मैप में जो भूमध्य रेखा होती है वो 876 किलोमीटर है, भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर है। अब देखिए, अब भारतीय जो राज्य है वो समुद्र तट रेखा कितनी है, भारत में जो राज्य हैं, समुद्र तटीय राज्य जो है उनकी समुद्र तटीय राज्य रेखा जो है कितनी है, 9 है। ठीक है, जो समुद्र तट से लगती हैं। ठीक है, सबसे लंबी तट भारत में, मतलब भारत में कौन से राज्य है जिसकी जो तट है वो सबसे लंबी है। ठीक है, तो कौन है, गुजरात है, वो गुजरात है। ठीक है, भारत में सबसे लंबी तट वाली राज्य कौन है, गुजरात है। सबसे छोटी, ठीक है, आप कहीं केवल सबसे छोटी लिखें, यानी सबसे छोटी तट वाले राज्य कौन सा है, तो गोवा है। ठीक है, गोवा ऐसे छोटा राज्य है, तट भी छोटा ही होगा। ठीक है,
अब यहाँ रिलेट करना है, भारत को 33 डिग्री इसको बोलते हैं, 33 डिग्री 30 मिनट बोलते हैं, ठीक है। तो भारत को 33 डिग्री 30 मिनट या फिर अब 33.5 डिग्री भी बोल सकते हैं उत्तर अक्षांश लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कितने बराबर भागों में? 2 बराबर भागों में, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत को जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश है ये कितने भागों में विभाजित करती है? तो 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। अब भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है ये पूछेगा। तो देखिए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो देखिए भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये क्या है? अक्षांशीय इसका रेखा है, अक्षांशीय है, ठीक है। तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 यानी 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, इसका क्या है? देशांतरीय है। ये अक्षांशीय है, ये देशांतरीय है, ठीक है। ये अक्षांशीय है इतना है, ये देशांतरीय है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब रेखा पढ़ लेते हैं कौन कौन से रेखा है जो देशों के मध्य, 2 देशों के मध्य है, ठीक है। तो अब देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है, कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। भारत और चीन के मध्य कौन सी लाइन है? तो मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा। अब भारत और अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान से भी भारत से मैं टच करता है, ठीक है, लेकिन बहुत कम टच करता है, 106 किलोमीटर टच कर दूरी है अफगानिस्तान में भारत की, ठीक है, कि मध्य ध्रुव रेखा। तो कौन सी रेखा है भारत और अफगानिस्तान के मध्य यानी बीच? तो डुरंड रेखा है, ठीक है, डुरंड रेखा। भारत अफगानिस्तान के साथ सीमा टच करता है, ठीक है। अब दूरी पूछ दे तो 106 किलोमीटर तक। अब भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, ठीक है, कंट्री पूछ रहा है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन है? तो बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। अब भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा तो अफगानिस्तान के साथ है, मैं आपको पहले बता दिया हूँ, 106 किलोमीटर, ठीक है, 106 किलोमीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, इधर। अब कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है, किसके मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। 8 राज्यों का अगर नाम आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। पहले गुजरात आ जाता है, फिर राजस्थान। देखिए 8 राज्यों में शासन मिलनी ये होता है, ये लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि राजस्थान टच करता है कि नहीं करता है, इसलिए मिस्टेक करके लोग 7 पे टिक करके चले जाते हैं। तो राजस्थान भी सीमाएँ टच करता है, राजस्थान की सीमाएँ भी टच करती है, यानी कर्क रेखा राजस्थान से भी होकर जाता है, ठीक है। मुख्य भूमि, अब देखिए भारत जो मुख्य भूमि है का दक्षिण जो नोक है उसको क्या कहते हैं? केप कैमोरिन कहते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या कहलाता है? केप कैमोरिन कहलाता है, ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है दक्षिण में, यहाँ दक्षिणी में जो बिंदु है कौन है? भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा कौल है, ठीक है। मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है, ठीक है। भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप है से पंबन चैनल है जो अलग करता है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि को कौन चैनल? रामेश्वरम द्वीप से कौन चैनल अलग करता है? पंबन चैनल अलग करता है, ठीक है। अब भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा पुल है? आदम का पुल है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा पुल है? आदम का पुल है। भारत को श्रीलंका से कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी अलग करती है,
भारत को श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी अलग करती है। अब भारत का प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का प्राचीनतम भूभाग कौन है? प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। अब भारत का पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। भारत का पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। अब भारत का पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भूभाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट कहते हैं, ठीक है। भारत का पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भूभाग को कोंकण तट और दक्षिणी भूभाग को मालाबार तट कहा जाता है। ये दोनों बहुत फेमस है, मालाबार तट कहा जाता है। अब भारत का उपमहाद्वीप, ठीक है, गोंडवाना लैंड का भूभाग है। जो भारत का उपमहाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का क्या है? गोंडवाना लैंड का भूभाग है। अब भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस दिशा में स्थित है? तो भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में है। भारत का सुदूर पश्चिम का जो बिंदु है 68 डिग्री जो 7 मिनट है वो कहाँ पे है? पूर्व गुजरात में है, ठीक है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि 68 डिग्री हम लोग यहाँ पढ़े हैं। 68 डिग्री क्या? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर, ठीक है। तो 68 डिग्री जो 7 मिनट पूर्व, इसका सुदूर पश्चिम का बिंदु जो है 68 डिग्री 7 मिनट वो कहाँ पे है? पूर्व गुजरात में है, ठीक है। अब भारत का मानक समय, तो भारत का मानक समय 82 डिग्री 36 मिनट कहाँ पे है? पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। देखिए देशांतरी भाग ऐसे होता है, ठीक है। अच्छी भाग ऐसे होता है, ठीक है। भारत का पर्वतीय भूभाग कितने परसेंट है? 11% है। मैदानी भूभाग कितना परसेंट है? 43% है, ठीक है। अब कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। अब कुछ नदियाँ हैं। नदियाँ मैंने कहाँ पे स्थित है? शिव समुद्र जो है, देखिए शिव समुद्र एक द्वीप है, ठीक है, जो कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, ठीक है। शिव समुद्र कहाँ पे है? कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, ठीक है, शिव समुद्र। ये पूछता है कि किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, तो कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। अब भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। भारत जो प्रादेशिक जल सीमा है वो समुद्र तट से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। दक्कन पास, जो दक्कन पास है दर्रा है, दक्कन जो पास है वो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। जो भारत का जो दक्कन पास है वो कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। दीव एक दमन द्वीप है, तो दीव जो है, दीव एक द्वीप है जो गुजरात के तट पर स्थित है। जो कहाँ स्थित है? जो गुजरात के तट पर स्थित है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वा के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय कितना होगा? 10:38 पूर्वार्ध होगा। ऐसे ही गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में 2 घंटे का अंतर होगा। यानी गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित, अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है वालांग। इन दोनों के बीच 2 घंटे का अंतराल होता है, ठीक है। यानी सूर्य जब निकलता है तो पहले कहाँ पहुँचता है? अरुणाचल प्रदेश, फिर गुजरात, अस्त होता है, ठीक है। इतना हम लोग जान चुके हैं भारत के बारे में मोटा मोटी। अब इसके बाद जान लेते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। ये देखिए, ये भारत के पर्वत, ठीक है। हिमालय क्या है? हिमालय के बारे में जान लेते हैं। हिमालय एक बलित पर्वत है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? 33 भूसन्नति से हुई। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? 33 भूसन्नति से हुई, ठीक है। यह नवीनतम पर्वत है, ठीक है, यह नवीनतम पर्वत है। किस सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितने मीटर है? यानी हिमालय के सर्वोच्च जो शिखर है कौन? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई क्या है?
ये हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है। अब हिमालय का पाद प्रदेश किसके नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक नाम से जाना जाता है। ठीक है। हिमालय में हिम रेखा, ठीक है, कितना है पश्चिम में? तो 4500 से 6000 मीटर जो है कहाँ पे है? पश्चिम में है हिमालय का हिमालय में हिम रेखा। ठीक है। और हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को दून कहा जाता है। हिमालय के कुमायूं हिमालय भाग में नंदा देवी चोटी स्थित है, जो उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है। ठीक है। उत्तरांचल उत्तराखंड। हिमालय के कुमायूं हिमालय भाग में नंदा देवी चोटी स्थित है, जो उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है। हिमालय सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। ठीक है। यहाँ हिमालय को थोड़ा सा स्किप करिए, हटाइए, फिर पढ़िए। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर है कंचनजंगा, वो कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर कौन है? महेंद्रगिरी है। ये पूछता है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के सबसे सर्वोच्च शिखर कौन है? तो महेंद्रगिरी है। ठीक है। अब पश्चिमी घाट पढ़ लेते हैं। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है, इसे एक भ्रंश कगार कहते हैं। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है पश्चिमी घाट को। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है पश्चिमी घाट की, वो अनाई है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है पश्चिमी घाट की, वो कौन है? अनाई है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हिमालय है। ठीक है। पश्चिमी घाट में भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित जो पर्वत है वो कौन है? हिमालय है। माउंट एवरेस्ट पर्वत को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। यानी माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है उसको और भी 2 नामों से जाना जाता है। पहला है सागरमाथा, दूसरा है चोमोलुंगमा। ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम में कौन सी पर्वत स्थित है? अरावली पर्वत स्थित है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी है, यहाँ दोनों का मिलान होता है। सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी का नाम कार्डेमम है, जो कहाँ स्थित है? जो केरल में स्थित है। कार्डेमम कहाँ स्थित है? केरल में। कार्डेमम पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। जहाँ दोनों को सीमाएं मिलती है वहीं पर स्थित है। ठीक है। अब अरावली देख लेते हैं। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आय जो है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित जो आय है वो 570 मिलियन वर्ष। ठीक है। एज की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो प्राचीनतम पुरानी पर्वत श्रेणी है। ठीक है। यह राजस्थान में है। अरावली जो पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे प्राचीन जो बलित पर्वतमाला है, इसे सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला भी कहते हैं। ठीक है। पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अरावली पर्वत में पर्वत के इसके जो सर्वोच्च जो शिखर है वो गुरु शिखर है, जो राजस्थान में है। ठीक है। जैसे हम लोग जाना कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर कौन है? महेंद्रगिरी। ठीक है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। ठीक है। और अब आते हैं अरावली पर्वत की सबसे कहाँ गए? छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम यहाँ पर्वत के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, राजस्थान में है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम पारसनाथ है। छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। छोटा नागपुर का पठार कैसी भूमि है? एक संप्राय भूमि है।
छोटा नागपुर में पार भूमि पाई जाती है। कौन सी भूमि पाई जाती है? पार भूमि पाई जाती है। 5 तरह की भूमि है जो पाई जाती है। गिरिनार पहाड़ियाँ बिहार में है, ठीक है। गिरिनार पहाड़ियाँ कहाँ पे है? बिहार में है। बिहार एक राज्य है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम सैंडल पीक है, ठीक है। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। महाराष्ट्र और कर्नाटका में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटका में केवल 2 राज्यों में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सबरीमाला जो है केरल राज्य में है। कोडाईकनाल पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ठीक है। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाईकनाल पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ओके, तो वीडियो अब समाप्त हो चुका है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।